सवाल नंबर 1, कैसे पता चलता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है? सवाल नंबर 2, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं? सवाल नंबर 3, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए धूप में कितनी देर बैठे? सवाल नंबर 4, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कौन से फल खाएं? सवाल नंबर 5, मांसाहारी लोग क्या खाकर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं? सवाल नंबर 6, शाकाहारी लोग क्या खाकर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं? सवाल नंबर 7, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाएं? सवाल नंबर 8, शरीर में विटामिन डी की कमी होने के क्या कारण होता है? और सवाल नंबर 9, शरीर में विटामिन डी बढ़ाने में कितना समय लगता है? सवाल नंबर 1, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं? दरअसल अगर आप अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो कुछ सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, मशरूम विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। एक्सपर्ट के अनुसार मशरूम की कुछ वैरायटी जैसे शीटेक और माइटेक विटामिन डी की पूर्ति का एक बेहतरीन स्रोत मानी जाती है। मशरूम बनने के दौरान सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी को अवशोष कर लेती है। ऐसे में जब आप भुने और हल्के से ग्रेट के मशरूम का सेवन करते हैं तो इससे आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। नंबर 2, मोंगिया की पत्तियां पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसका उपयोग भारत में सालों से किया जा रहा है। इसमें विटामिन डी सहित कई विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं। नंबर 3, चौलाई के स्वादिष्ट सब्जी होती है। विटामिन डी कमी को पूरा करने के लिए आप अपने डाइट में इस सब्जी को शामिल कर सकते हैं। इससे विटामिन ए और अन्य कमी को भी पूरा किया जा सकता है। नंबर 4, भारतीय बाजार में पालक आसानी से उपलब्ध होता है। इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, के और सी पाया जाता है। आप पालक की स्मूथी बनाकर इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यह सीधे न सही लेकिन इसमें मौजूद विटामिन आपके शरीर की कमी को पूरा करने में सहायक होता है। सवाल नंबर 2, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कौन से फल खाएं? दरअसल अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है तो आप कुछ फलों का सेवन कर सकते हैं जिनका सेवन करने के बाद आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। जैसे नंबर 1, शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर आपको डाइट में संतरे को शामिल करना चाहिए। रोजाना संतरे का जूस पीना या इसका सेवन करने से आपको विटामिन डी की कमी पूरा करने में फायदा मिलेगा। संतरे में कैल्शियम, विटामिन डी, आयोडीन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नंबर 2, स्ट्रॉबेरी भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन, पोटेशियम, फोलेट, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका नियमित रूप से सेवन करने से शरीर में विटामिन डी का प्रोडक्शन बढ़ता है, हड्डियों का निर्माण तेजी से होता है। नंबर 3, शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना अनानास को सेवन करने से फायदा मिलता है। अनानास में कैल्शियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। नंबर 4, सेब खाने से शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। सेब में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन करने से शरीर में विटामिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और हड्डियों को मजबूती मिलती है। सवाल नंबर 3, मांसाहारी लोग क्या खाकर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं? दरअसल अगर आपके पास धूप में बैठने का समय नहीं है तो आप डाइट में अंडा जरूर शामिल करना चाहिए। अंडे के जर्दी में विटामिन डी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर रोज एक अंडा जरूर खाएं। इसके अलावा सी फूड में भी विटामिन डी पाया जाता है। नॉन वेज के शौकीन लोग मछली से विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। मछली में विटामिन ई और B12 भी पाया जाता है। इसके लिए हैंगिंग, मैकेरल, सैल्मन और टूना जैसी फिश खा सकते हैं। इसके साथ ही मांसाहारी लोगों के लिए विटामिन डी के कई स्रोत हैं। सी फूड के अलावा मीट में भी अच्छी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल्स में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन डी होता है। सवाल नंबर 4, शाकाहारी लोग क्या खाकर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं? दरअसल दूध को पोषक तत्वों का भंडार कहा जाता है। दूध में विटामिन डी और कैल्शियम दोनों होते हैं। अगर आपको गाय का दूध मिल जाए तो और भी अच्छा है। गाय के दूध में काफ़ी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। आप रोज एक गिलास गाय का दूध पीकर विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रोज दही खाने से न सिर्फ विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है बल्कि इससे कैल्शियम भी मिलता है। दही से हड्डियां मजबूत बनती है। दही खाने से पेट भी फिट रहता है। इसके अतिरिक्त पनीर एक डेयरी उत्पाद है जो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। पनीर में विटामिन डी भी पाया जाता है। हालांकि पनीर का बहुत अधिक सेवन न करें क्योंकि यह अनावश्यक वजन बढ़ा सकता है। सवाल नंबर 5, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाएं? दरअसल बादाम में विटामिन डी की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाता है। ऐसे में रोजाना इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद साबित होता है। इससे याददाश्त मजबूत होती है, साथ ही हड्डियों को भी मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। वहीं जोड़ों के दर्द को भी ठीक करता है। दरअसल बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए काजू का सेवन भी किया जा सकता है। दरअसल काजू में विटामिन डी, कैल्शियम, फोलेट और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसके अतिरिक्त ठंड के मौसम में खजूर का सेवन सबसे ज्यादा किया जाता है। ये विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर रोजाना सुबह खाने पर खजूर खाया जाए तो इसके सेवन से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है।
इसके साथ ही अखरोट में विटामिन डी, ओमेगा 3 और कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस वजह से लोगों को अखरोट खाने की सलाह दी जाती है। अखरोट पोषक तत्वों से भरपूर है। यह सेहत से जुड़ी कई सारी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इतना ही नहीं है, विटामिन डी की कमी को भी पूरा करता है। सवाल नंबर 6, कैसे पता चलता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी है? दरअसल अक्सर बीमार महसूस करना विटामिन डी का एक आम संकेत है, जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, क्योंकि विटामिन डी इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। इसकी कमी होने पर शरीर कई वायरस से लड़ने की क्षमता खोने लगता है, जिसकी वजह से लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। इसके अलावा लगातार कमजोर और थकावट महसूस करना भी विटामिन डी की कमी का लक्षण हो सकता है। अगर आप हर वक्त थका हुआ महसूस करता है तो इसके पीछे विटामिन डी की कमी हो सकती है, जो शरीर की एनर्जी के स्तर को प्रभावित करती है और साथ ही आपके मूड को भी प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त अवसाद भी विटामिन डी की कमी का बड़ा संकेत है। लगातार कमजोरी और थकावट आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। अवसाद इन लोगों को आसानी से घेर लेता है। इसके साथ ही बालों का झड़ना और बालों की ग्रोथ खराब होना भी विटामिन डी की वजह से हो सकती है। हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन विटामिन डी की कमी बालों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अगर शैम्पू और दवाओं के बावजूद अगर बालों की सेहत पर असर नहीं दिखा तो विटामिन डी चेक करा लीजिए। दरअसल जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा नहीं होती, उनकी त्वचा पर रैशेज और एक्ने आम बात है। ऐसे लोगों में त्वचा समय से पहले बुरी भी नजर दिखने लगती है। सवाल नंबर 7, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए धूप में कितनी देर बैठे? दरअसल शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर आपको सबसे पहला काम करना है कि कुछ देर तक धूप में जरूर बैठे। सूरज विटामिन डी का सबसे अच्छा और प्राकृतिक सोर्स है। आपको सुबह 11 बजे तक की धूप जरूर लेनी चाहिए। सिर्फ 15 मिनट कम कपड़ों में धूप में बैठे, इससे बहुत जल्दी विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। सवाल नंबर 8, शरीर में विटामिन डी बढ़ाने में कितना समय लगता है? दरअसल ऐसा माना जाता है कि विटामिन डी 3 की खुराक लगभग 24 घंटे में रक्त प्रभाव में विटामिन डी का स्तर बढ़ा देती है। हालांकि इसे विटामिन डी के सक्रिय रूप में परिवर्तित होने में 7 दिन तक का समय लगता है, जो कि रक्त परीक्षण से पता चलेगा। सवाल नंबर 2, शरीर में विटामिन डी की कमी होने के क्या कारण होता है? दरअसल आपका शरीर मुख्य रूप से विटामिन डी की आपूर्ति आहार और सूरज की रोशनी के माध्यम से करता है। आपके शरीर में विटामिन डी की कमी विभिन्न कारणों की वजह से हो सकती है। आहार के माध्यम से पर्याप्त विटामिन डी न कर पाना, आहार से अपर्याप्त विटामिन डी अवशोषित न कर पाना, पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी न लेना, लीवर और किडनी द्वारा विटामिन डी को सक्रिय रूप से परिवर्तित न कर पाना, अन्य बीमारियों के सुधार के लिए ली जाने वाली दवाइयों के सेवन से विटामिन डी के परिवर्तन और अवशोषण दोनों प्रभावित होता है।